हाँ कौन थिला हाँ तो मूवी मूवी ओवरऑल जैसे कि ऐसे अफवाह तो था ही कि अफवाह नहीं, देखो अब जिसको पसंद नहीं आया नहीं आया, पर मूवी ऐसा था मुझे तो काफ़ी पसंद आया क्योंकि मैंने इंटरस्टेलर देखी हुई थी और इंटरस्टेलर देखते हुए मुझे वो जो ब्लैक होल का जो सीन था, मैं उसको तभी से वही बात कर रहा हूँ कि ब्लैक होल वाला सीन जब आएगा ना तुमको एक्चुअली में हॉल की ज़रूरत पड़ेगी। और वो उस ट्रेलर के नीचे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जहाँ की लोग भी ये कमेंट किया है कि ये काश मैं ये हॉल में देख पाता। और मैं इतने दिन से मैं ढूंढ रहा था कोई आए पर फाइनली ये आया। मुझे लगता है ये सो जाता पर ये सोया नहीं, पर उसके जो म्यूजिक के इम्पैक्ट हैं और बैकग्राउंड स्कोर है जो फील देता है ना, मुझे अब लग रहा है कि हाँ हॉल आके मैंने बहुत अच्छा किया। ऐसे कुछ डायरेक्टर होते हैं जो कि अपने पैशन के लिए काम करते हैं, मैं कहूँगा कि पैशन के लिए काम करते हैं, वो पैसे कमाने के लिए नहीं। ये भले ही उतना पैसा नहीं कमाया, लेकिन अगर हम लोग फोटोग्राफी लाइन में है तो हम लोग को पता होता है कि वो किस लिए बनाया है। उसको बनाने का जो क्या कहते हैं, अरे वो यार वो क्या है वो जो कौन कौन थे, अरे वो यार रीजन था, मतलब वो उस जमाने को किस तरीके से देखता है, उसके सिनेमाटोग्राफी हो गया, उसके कलर्स हो गए, उसके एडिट हो गए, उसके विजुअल कैसे हैं, अगर देखोगे सारी चीजें तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा। कहीं पे भी सीरियसली मैं बोलूंगा कहीं पे भी ऐसा कुछ सीन नहीं था जहाँ मुझे मजा ना आया हो। पूरा 3 घंटा का मूवी बोरिंग मूवी है, उसको मजा लिया है इसने। मैंने बहुत मजा लिया और सच्ची मैं कहूँगा कि ये ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को और एक बार जाने का मन कर रहा है सिर्फ उसके बीजीएम की वजह से, जो उसके म्यूजिक जो होते हैं ना। एक था कि उसका बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही अच्छा था, जब था उसका बैकग्राउंड स्कोर, बीजीएम बहुत अच्छा है। मैंने गोटे पुलिस ड्रेस रहतिला हाँ ताको कहला ना तू एठी तांको पॉलिटिशियन बनी के आसिन, तू गोटे साइंटिस्ट तू साइंटिस्ट। तो उसने जब अपना असली ड्रेस पहना फिर आया तब जो म्यूजिक बजता है ना, सीरियसली मत म्यूजिक बहुत मजा आता है। 1-2 रिव्यू मैंने भी सुना था कि उसके म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर ये सब बहुत अच्छा होंगे, जो कि बहुत अच्छा था। और नॉलन का तो फैन हो गया, बाकी अगला फिल्म में वो हग भी दे, फिर भी इसको हगना भी अच्छा लगेगा अभी। लगेगा थॉर बड़े कहते घटिया अच्छी मानु हाँ एते इतना भी थॉर उतना भी कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन मैं ये था कि थॉर का इतना बड़ा फैन कि वो अगर 2 घंटा खड़ा भी रहे ना कुछ ना करे तब भी मैं जाऊंगा, और मैं गया भी था। मतलब कहीं से कैरेक्टर बहुत ভাল लगे। बाकी मूवी देखो ऐसा है कि इसमें वैसा कुछ तो नहीं था जो कि हाँ तुमको अगर फिजिक्स नहीं आती या फिर कुछ स्टडी नहीं करके गए हो तो तुमको समझ में नहीं आएगा, वैसा कुछ नहीं है। देखो मूवी का ऐसा है कि मैं तो खाली नेगेटिव बोल रहा हूँ, मतलब अगर प्रैक्टिकली बोलूँ मूवी का रिव्यू दूँ तो मूवी अच्छा है, इतना बुरा नहीं है, ठीक है। आप एक बार देख सकते हो, ये दोबारा जाएगा बोल रहा है अलग बात है, डाई हार्ड फैन है, बाकी एक बार देखने के लिए अच्छा है। बाकी मूवी और थोड़ा मतलब जो उसका लेंथ है ना, मूवी का लेंथ थोड़ा और कम हो सकता था, जैसे कि 2.5 घंटे का हो सकता था, 3 घंटे का मूवी बना दिया है। 3 घंटा का आसपास है, 3 घंटा ही है। बम फूटने के बाद वो और आधा घंटा 45 मिनट कुछ चलता है उनके डिस्कशन। एक्टिंग अच्छा है बंदे का, जिसने भी एक्टिंग किया है ओपनहाइमर का, वो मतलब दिख भी रहा था वैसा। सबसे अच्छा लगा मुझे अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो भी कैरेक्टर प्ले किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन पूरा बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था वो। स्टार्टिंग में जब उसका प्रेजेंस आता है तो टोपी उड़ जाता है तो पता चलता है, उसका बाल बिगड़ जाता है तो पता चलता है कि हाँ ये आइंस्टाइन है, यही है साइंटिस्ट। पर हाँ एक्टिंग अच्छा किया है और आपको दिखेगा वो जो गिल्ट फील करता है ना कि क्या कर दिया है वो, ठीक है, दुनिया में क्या कौन सा चीज़ उसने प्रोड्यूस कर दिया है, बस उसका जो गिल्ट दिखाता है ना वो दिखता है कि दर्द में है। सेम टाइम में वो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन जो रहता है कि उसको दुख भी है कि बहुत सारे लोग मर गए, और इसका खुशी भी होता है कि हाँ उसने एक चीज़ ऐसी बनाई और उसको उतना इम्पैक्ट पड़ेगा उसको खुद नहीं पता होता है। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है मूवी समझने के लिए,
नहीं, आपको वैसे अगर हिस्ट्री पता है, वर्ल्ड वॉर के बारे में जानते हो, थोड़ा बहुत भी हाँ, थोड़ा बहुत भी तो जानते- समझ जाओगे मूवी समझ में जाओगे। क्या है। कहते हैं फिजिक्स लॉ वगैरह ये सब जानने ये का कोई सब- जरूरत नहीं है। ये सब सिंपली समझाया है मूवी में। हाँ, एक चेन रिएक्शन हो सकता है जिससे कि वो बॉम्ब जब ब्लास्ट होगी तो वो शायद रुक नहीं सकता। देखो मूवी तो होता है, क्रिस्टोफर नोलन का मूवी होता है, थोड़ा समझने में मुश्किल होता है, लेकिन आप अगर देखोगे बैठ के कंसंट्रेट करके तो फिर समझ जाओगे। या फिर आप अगर गर्लफ्रेंड के लेकर जाओगे, गुल्लू गुल्लू करोगे, या फिर कहीं गए पॉपकॉर्न लाने, कोल्ड ड्रिंक्स लाने, तो भूल जाओ, फिर कुछ भी घंटा समझ नहीं आएगा। पूरा उसमें प्रॉपर बनाया बैठ के है। देखना है। आप 5 मिनट मिस कर दोगे, मूवी समझ में नहीं आएगा फिर। आप भी अगर कोई फिल्म मेकर हो तो ये जरूर चाहोगे कि आप जो मेहनत किए हो वो एक ऑडियंस को पता चले, तो उसी हिसाब से उसने बनाया है। वहाँ पे एक सीन है जो उस टाइम को दर्शाता है जो ब्लैक एंड व्हाइट में है। ऐसा नहीं कि वो कलर में शूट किया उसके बाद उसको सैचुरेशन कमा दिया, वैसा नहीं है। उसने एक फिल्म को ही ब्लैक एंड व्हाइट में डेवलप किया। सैचुरेशन कमाने से क्वालिटी कम हो जाती है। एक मूवी बनाने के लिए इतना डेडिकेशन देता है तो ऑब्वियसली कुछ बात होगी। और ऐसे ज़रूरी नहीं है हर चीज़ से कमाया जाए, भले नहीं कमाया उतना पैसा, पर उसको खुद को सेटिस्फेक्शन तो मिलता है कि हाँ मैंने बनाया है। और उसको देखने का नज़रिया वैसा भी हो गया है ना कि क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है, कुछ तो अलग होता है, भले समझ में आए ना आए, कुछ तो अलग होता है, कुछ हटके होता है। वही दबदबा एक बना के रखा है उसने अपने मूवी के जरिए। हर कोई डायरेक्टर उसके जैसा होना चाहते हैं, उसने- हर किसी का विजन अलग होता है। और आजकल के बॉलीवुड छोड़ो, बॉलीवुड तो अलग ही। हाँ, बॉलीवुड की बात है कि कल हो ना हो देख रहा था इसको, वही आते समय बोला कि जेन्युइनली क्या होती है, हम लोग मूवी देखते समय गाने स्किप कर देते, लेकिन वहाँ पे सीटी गीतरे माने इंटरकनेक्ट नहीं कि माने गीतरे स्टोरी था हेल्ले कौन हमको काटिया इच्छा हुए, किंतु सेठी नहीं, गीतरे गीत ही अच्छे किंतु इमोशन अच्छे तो काटिया इच्छा हेनी। सीरियसली आगु बॉलीवुड वाला गुड़ा बहुत भल बनाऊले, एबे बहुत खराब करते, एबे टोटल जीवा को ही इच्छा। वो तो मैं सीरियसली मैं आजकल ट्रेलर भी नहीं देखता, ट्रेलर भी इतना वाहियात लगते हैं मेरे को। आलिया, हाँ, आलिया की एक्टिंग है, रणबीर का- आलिया की एक्टिंग तुम गंगूबाई देखना, देखा है कभी गंगू? आलिया अच्छा एक्टिंग करती है। आलिया उसका- वैसे उसका एक्टिंग कोई करते complaint नहीं है। वो फाड़ के रखती है वहाँ पे। हाँ। मेरे को सच्ची पहले पसंद नहीं आती थी उतना, पर नहीं, वो नेचुरल एक्टिंग वो अच्छा करती है। देखो फैमिली वो बिलोंग करती है, ठीक है। ऐसे जरूरी नहीं है आप- हर स्टार किड खराब हो। हाँ, नेपोटिज्म उस टाइप का नहीं है, वो अच्छा एक्टिंग करती है। लेकिन रणबीर सिंह का मुझे एक्टिंग अच्छा नहीं लगता, ठीक है। उसका बाप 20 करोड़ दे के तो लिया था मूवी में, क्या पहला मूवी क्या था उसका, बैंड बाजा बारात है कुछ, हाँ, बैंड बाजा बारात। 20 करोड़ दिया था उसका बाप ने, जो हाँ। प्रोडक्शन हाउस था। तुझे नहीं मालूम? नहीं, रिसर्च कर, इतना रिसर्च कर, फिर जानना तू। अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए 20 करोड़ फेंका था उसने, तभी जाके एक्टिंग, मतलब वही तो हो गया ना। फिर पैसा लेके लेते हैं, पैसा तू पहले ज्वाइन कर लिया, क्या बाद- कमाएगा? हीरो बन के खुद पैसा देगा, इन्वेस्ट करना पड़ता है बॉलीवुड में। एक और कोई नेपाली बिजनेसमैन या कुछ तो था, अगर मेरे को वो लिंक मिले तो मैं यहाँ फोटो में डाल दूंगा। उसने उर्वशी रौटेला को लिया था अपने मूवी में, हाँ मने अच्छी। हाँ, वो पता चला। वो तो तू हीरो होता तो अच्छा लगता उसमें। सही में तू अच्छा एक्टिंग कर लेता उसमें, या फिर हाँ। मैं भी कर लेता अच्छा। उसने पैसा फेंका और उर्वशी रौटेला मेरी नेक्स्ट के गई नचवाने के लिए वो। हाँ, मेरी मूवी में काम करेगा। और लग भी नहीं रहा है यार, जोड़ी पता अरे- नहीं उर्वशी हाँ भी कैसे बोलती, हाँ क्या ना, कैसे हाँ क्या, मतलब 30 ना करोड़ बोलने- दिया है। ना बोलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उर्वशी रौटेला को उस मूवी के लिए उसने 30 करोड़ ऑफर किया था, तो क्यों मना करेगी वो? क्यों मना करेगी भाई? मिल रहे हैं ना पैसे। मूवी नहीं देखा मैंने, उसका ट्रेलर देख के मालूम पड़ गया ना मुझे। हाँ, तो फिर हम वापस आते हैं ओपनहाइमर पे वापस आते अब आए ना लाइन पे। हैं। ओपनहाइमर मैं तो कहूँगा कि हर किसी को जाना चाहिए, एक्चुअली सुनना चाहिए, देखना चाहिए। कम से कम मूवी समझ में नहीं आ रही तो कम से कम ये देखो कि हाँ उसकी सिनेमाटोग्राफी, उसकी हाँ। फिल्म मेकिंग को कितने अच्छी तरीके से बनाया है उसने, इतना डेडिकेशन दे के बनाया है। आप अगर जानते हैं कि और हाँ, ये अगर डॉक्यूमेंट्री होती एक्चुअली में बहुत बोरिंग लगेगा। वो किस तरीके से दिखाएंगे कि आपको मजा आएगा, वो प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन कैसा है, तो उसने उसको बहुत अच्छी तरीके से दिखाया और सीरियसली आपको उतना भी बोर नहीं लगेगा। अगर आप जानते हैं थोड़ा बहुत कि जापान का तो मिलिट्री नहीं है, ठीक है, खुद का मिलिट्री नहीं है, उसको प्रोटेक्ट करता है कौन? अमेरिका, ठीक है।
क्यों नहीं है। जापान को उसने इसीलिए मतलब मिलिट्री अमेरिका जापान को इसीलिए मिलिटरीली सपोर्ट करता है ताकि वो जो पाप किया था ना उसने, क्या पाप किया था वो मूवी में देख लेना आप, ठीक है। तो जो पाप किया था ना इसीलिए वो बोलता है कि मतलब तुम लोग डेवलप करो, और पैसा कुछ भी मतलब डिफेंस में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है। तो डिफेंस में खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, हम तुमको सपोर्ट करते हैं डिफेंस में, तुम लोग अपना डेवलपमेंट में देखो। सीरियसली जानी चाहिए तो कीजिए एंटी सेंटी को कौन ने नाल है। नहीं जो बोल रहा हूँ ना वो 100% सच है, देख लेना, पढ़ना, बाहरी नॉलेज है मेरा। ये इसको पता है उतना सारे, मेरे को उतना सारी चीज़ें नहीं पता अंदर की बातें, पर अभी बहुत कुछ भी बताऊंगा ना तो मतलब ऐसा भी हुआ था कि मतलब जो 2-3 घंटे चला जाएगा ये मेरा वीडियो। बोल भाई बोल बोल। जो बीच में गोलू मोलू आया था ना, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट था अमेरिका, कौन गोलू मोलू बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प बोल दिया था एक बार कि मतलब हम जापान पे कोई अटैक करेगा या कुछ भी करेगा तो हम लोग उसके सपोर्ट में आ जाते हैं, अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो क्या जापान हमारे सपोर्ट में नहीं आएगा। तो जापान बोल दिया था कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, ठीक है, हम लोग तो अपना डेवलपमेंट में सब पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, हम लोग भी अपना बनाएंगे, फिर नहीं तो खुद का आर्मी खड़ा करेंगे। ये स्टेटमेंट में ना सबका था, पता है क्यों? क्योंकि जब जापान ना अपना मिलिट्री बढ़ाता है ना सब फटता है, और सबका वो फोड़ता भी है, क्योंकि कहाँ से जापानीज टेक्नोलॉजी सबको पता होगा आप लोगों को, कहाँ से बम गिरेगा, कहाँ से क्या फूटेगा किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। फिर जब मूवी में बम फूटता है तो पहले फटेगा, उसके बाद कुछ देरी के बाद साउंड आएगा। तो बहुत रियलिटी चीज़ें दिखाई है, अगर किसी ने देखी होगी मूवी तो शायद वो पता नहीं नोटिस की होगी कि नहीं। मैं 2-4 रिव्यू देखा, शायद किसी ने वो चीज़ बोला नहीं कि जब यूजुअली क्या होता है कोई मूवी में बम फूटता है तो तुरंत साउंड आता है, वहाँ बम फूटा यहाँ साउंड आता है, बम फूटता है कुछ देर के बाद साउंड आता है हम लोग के पास, क्योंकि आपको लाइट का स्पीड साउंड से थोड़ा ज़्यादा होता है। पर एक अफसोस रह गई, जो एक्चुअली में जब बम फूटा उसका इम्पैक्ट मतलब नहीं दिखाया, मतलब जो हिरोशिमा में गिरा वो वाला नहीं, वो सब नहीं दिखा मूवी में। ये ट्रायल वाला था, जो ट्रायल किया उन्होंने, जो टेस्ट के लिए ट्रिनिटी, वो वाला सीन उन्होंने दिखाई। स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेरे को भी लग रहा था कहीं बीच में थोड़ा बहुत बोर कर सकता है, पर नहीं किया मेरे को तो वैसा। मैं भी देख रहा था, रील बनाया हूँ सोने वाला, लेकिन सच में नहीं सो रहा था बस। ये मैं सोच रहा था कि नींद आ जाएगा, लेकिन हुआ नहीं ऐसा कुछ। जाना चाहिए ऐसे। हर चीज़ों के दो पहलू होते हैं, जैसे रिव्यू देते हैं उनका काम है, कुछ अच्छा बोलेंगे कुछ बुरा बोलेंगे, जाना चाहिए। रिव्यू के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, रिव्यू या रेटिंग उसके पीछे तो नहीं जाना चाहिए। मैं देखता हूँ जो ट्रेलर मुझे अच्छा लगता है मैं जाता ही हूँ, चाहे उसका रिव्यू खराब आए चाहे कुछ भी आए। एंटरटेनमेंट तो मिलेंगे ही, पर ऐसे बहुत कम मूवी आते हैं जो कुछ सिखा के जाते हैं, कुछ बता के जाते हैं। तो ओवरऑल मूवी ये थी, और ऑब्वियसली जाना चाहिए, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और ये शायद उस टाइप की मूवी नहीं देखता है, बट इसको भी मज़ा आया तो ऑब्वियसली जाना चाहिए आपको भी। और ऑब्वियसली मेरे को तो बहुत मज़ा आया, मैं तो कहूँगा कि आप लोग भी एक बार जाओ और बताओ कि कैसा लगा। मतलब आपको बोल रहे हैं ना जाने के लिए, मूवी उठ चुका होगा, फिर भी हॉल का वो जो बॉम्ब का इम्पैक्ट आपको उतना समझ में नहीं आएगा अगर हॉल नहीं गए तो, बट कोई नहीं, मूवी आईमैक्स के लिए था, लेकिन चलो आईमैक्स तो यहाँ पे है नहीं, राउरकेला में पीवीआर में कम से कम साउंड का तो मज़ा लिया। आईमैक्स में आपको फिर ये उसका विजुअल और अच्छी तरीके से पता चलता है, पर कोई नहीं, मूवी उठ चुका होगा अभी तक, फिर भी कंप्यूटर में देख लो फुल HD में, मज़ा आएगा। जापान में जो गिरा था एटम बॉम्ब, उसके बाद जो भी सोवियत के साथ हुआ, फिर जापान का कुछ नहीं रहता। वो जो बाद में जो केस वेस होता है, ठीक है, और जो भी कुछ रहता है मूवी में एटम बम मतलब गिरने के बाद, मालूम है उसका मोटिव ये नहीं था कि वो मारे। अगर ये हमने बना लिया ना न्यूक्लियर वार, तो क्या छोटा मोटा वार भी नहीं होगा। मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल।